हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले इट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और ये किस लिए डिज़ाइन किया गया था? ताकि हम डाटा का स्टोर कर सकें और ट्रांसपोर्ट कर सकें। एक्सएमएल वॉज डिज़ाइंड टू बी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। एक्सएमएल क्या है? खुद को डिस्क्राइब करती है, वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है। एंड एक्सएमएल डज नॉट डू एनीथिंग, खुद कुछ भी नहीं करती है एक्सएमएल। अब XML और HTML में डिफरेंस क्या होता है? XML जो होता है वॉज डिज़ाइन टू कैरी डाटा विद फोकस ऑन व्हाट डाटा इट इज़। ये डाटा के ऊपर फोकस करता है, वाइल HTML किस पे फोकस करता है कि डाटा को डिस्प्ले कैसे किया जाए। इसमें टैग्स जो होते हैं प्री डिफाइंड नहीं होते, यूज़र डिफाइंड टैग्स होते हैं। बट HTML में टैग्स जो होते हैं वो आपके प्री डिफाइंड होते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं HTML का। जैसे नोट, एक कोई टैग लिया हमने, किसी को नोट हम राइट कर रहे हैं, तो किसको कर रहे हैं? टू द नेम ऑफ द पर्सन टाओ। फ्रॉम कौन राइट कर रहा है? जिन। देन हेडिंग डालेंगे हम, रिमाइंडर है, ये हेडिंग क्या है? रिमाइंडर। बॉडी क्या है? डोंट फॉरगेट मी दिस वीकेंड, ये हमारा कंटेंट है। फिर बॉडी क्लोज किया हमने, नोट क्लोज कर लिया। तो ये क्या हो गया? हमारा एग्जाम्पल है एक्सएमएल का। अब एक्सएमएल क्या है? एक्सटेंसिबल है, हम उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यूज़र डिफाइंड टैग्स हैं, हम कितने भी नंबर ऑफ टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। एक्सएमएल क्या करता है? बहुत सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है। कैसे? जैसे डाटा को हमने शेयर करना, उसको सिंप्लीफाई करेगा। डाटा को ट्रांसपोर्ट करना है, वो प्लेटफॉर्म चेंजेस एंड डाटा अवेलेबिलिटी, डाटा की अवेलेबिलिटी को भी सिंप्लीफाई कर देता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, एक्सएमएल के फीचर्स क्या क्या होते हैं। एक्सेलेंट फॉर हैंडलिंग डाटा विद अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और टिपिकल डाटा। बहुत इजीली हम किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को या टिपिकल डाटा को हैंडल कर सकते हैं। डाटा डिस्क्राइब्ड यूजिंग मार्कअप लैंग्वेज, डाटा जो है वो मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करके डिस्क्राइब होता है। टेक्स्ट डाटा डिस्क्रिप्शन, human and computer friendly format, and handles data in a tree structure having वन एंड ओनली वन रूट एलिमेंट। ऐसे डाटा स्ट्रक्चर को, ऐसे ट्री स्ट्रक्चर को हैंडल करता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही रूट एलिमेंट होती है। एंड लास्ट क्या होता है? एक्सीलेंट फॉर लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज एंड डाटा रीयूजेबिलिटी। डाटा को स्टोर करना लॉन्ग टर्म के लिए और डाटा को रीयूज़ करने में बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। XML डॉक्यूमेंट क्या होता है? उनके पास एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है एंड कैन कंसेप्चुअली बी इंटरप्रेटेड एज ए ट्री स्ट्रक्चर भी हम उसे कह सकते हैं, और या फिर XML ट्री भी उसे बोल सकते हैं। XML डॉक्यूमेंट के पास एक रूट एलिमेंट होगा और जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे XML डॉक्यूमेंट में, उनके सब एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनके पास टेक्स्ट हो सकता है, उनके पास एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लिया। सबसे पहले एक रूट एलिमेंट हमारा क्या हो गया? कंपनी। फिर हमारा रूट एलिमेंट होगा, उसके बाद इसका कंपनी का एक एलिमेंट क्या होगा? एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय के कितने सारे एलिमेंट्स होंगे? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेसेस। ईमेल एड्रेस के जो है वो अगेन सब एलिमेंट्स होंगे, सिटी, स्टेट, जिप, ये सब हो सकते हैं। तो ये जो हैं ये क्या होते हैं? सिबलिंग। ये कौन है? पेरेंट। और ये चाइल्ड, इनकेस कंपनी पेरेंट है और आपका एम्प्लॉय क्या है? चाइल्ड है। तो जो ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी ये फैब 10 1998 में पब्लिश हुई थी और इसका लेटेस्ट वर्जन कब लॉन्च हुआ है? सितंबर 29 2006 में लॉन्च हुआ है। XML के कुछ नेमिंग रूल्स हैं। अब XML को नेम करते हैं तो उसके क्या रूल्स होंगे? एलिमेंट नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर आपने अपर केस में स्टार्ट किया है टैग तो अपर केस में ही क्लोज होगा। एलिमेंट नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर, नंबर या अदर कैरेक्टर। किसी लेटर से हो सकता है, नंबर से हो सकता है, किसी कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है आपका कोई भी एलिमेंट। एलिमेंट नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर और पंक्चुएशन। सॉरी, नंबर्स के साथ नहीं, लेटर या किसी कैरेक्टर के साथ ही स्टार्ट होगा। नंबर या पंक्चुएशन के साथ आपका कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता एलिमेंट। एलिमेंट नेम्स कैन कंटेन लेटर्स। एलिमेंट नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेस। स्पेस भी नहीं आ सकता हमारे एलिमेंट्स में। एनी नेम कैन बी यूज्ड, नो वर्ड्स आर रिजर्व्ड एक्सेप्ट XML। XML को छोड़ के कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं होता, तो XML को छोड़ के हम कोई भी वर्ड ले सकते हैं, हमारा कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं है। फिर उसके बाद हमारा आता है XML की डिक्लेरेशन।
और XML की डिक्लेरेशन हम रीड आउट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. सो दैट्स ऑल फॉर द डे क्लास. थैंक यू एवरीवन.